जी मैम, जब तक उमर भाई नहीं आ रहे आप करें, कंटिन्यू करें कुछ। उमर पता नहीं शायद आज ना आए, शायद उसकी जॉब भी तो किया होगी कॉल, ना। वो कह रहा अभी आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है। हम लोग स्टार्ट से लेते हैं यहाँ से। आपने कैसे इसको फिल करना है, ठीक है। हमने 90 डेज में लिया। जब आपके पास यहाँ पे नंबर ना लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है कि आपका कीपा चल रहा है, लेकिन आपकी तरफ से इंटरनेट जो है ना वो थोड़ा स्लो है, या उसने उसको पिक नहीं किया। तो आपने या तो इसी पेज को दोबारा से रिफ्रेश करना है, या मेंबरशिप पेज पे जाके उसको आपने रिफ्रेश करना है। ठीक है, फिर ठीक हो जाएगा। जी, मुझे कौन फिल करवाएगा? मैं करवा देता हूँ मैम, मेरे को करवाओ। थोड़ी देर बाद। लिस्ट प्राइस कितनी होनी चाहिए 30 डेज में? $10 to $50। कहाँ पे होनी चाहिए? करंट, लाइन। करंट में मैम। ओके। आप लोग तकरीबन जो है ना इसको कर चुके हो, सिर्फ आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। आज जो क्राइटेरिया आया है ग्रुप में। कैटेगरी मैम चूज करेंगे आप। हाँ, मैं कह रही हूँ कि आज जो ग्रुप में क्राइटेरिया आया है उनको प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो उसके ऊपर भी काम करो, ताकि आपको पता चले कि आपने क्लाइंट के साथ कैसे काम करना है प्रोडक्ट के ऊपर, उसको कैसे प्रोडक्ट निकाल के देनी है आपने। थर्ड पार्टी चूज करेंगे मैम बाय बुक सेलर में। हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं? अब आ रही है मैम। पहले नहीं आ रही थी, मैं इतना बोल रही हूँ। नो मैम, मैं वैसे स्क्रीन पे शो हो रही थी, लेकिन वैसे बात नहीं थी आ रही। मैम हाँ। डिजिटल को क्रॉस कर देंगे, फिजिकल प्रोडक्ट, हाँ। नो वेरिएशन। अच्छा, अब मेरी आवाज़ आ रही है ना? जी मैम। अच्छा, फिर मैं अब दोबारा बोल देती हूँ। मैं ये कह रही थी कि आज ग्रुप में इंटरनी वाले ग्रुप में जो मैम आया रिव्यू है। काउंट रह गए हैं। ये तो हो गए, ओके। 3.52 मैम, 4.9। रिव्यू काउंट में 100 फ्रॉम से फ्रंट में। चलो गुड। ठीक है। अलाउ 644 प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स आ गई। जी मैम, दोबारा बताइएगा आपने क्या कहा था तब। मुझे बताओ, मेरी अब आवाज़ आई? अब तो आ रही है मैम, लेकिन आपने कुछ बताया ही होगा उसमें। हाँ, मैं ये कह रही थी कि ग्रुप में क्राइटेरिया वाले, सॉरी, इंटरनी ग्रुप में जो क्राइटेरिया आज आया है वो देखा है आप लोगों ने? जी मैम, देखा है। अब आपने उसके ऊपर काम करना है, ठीक है। इंशाल्लाह इन दिनों में काम करेंगे, आगे हम हाँ, अब प्रैक्टिस में। आगे 4 डेज आपके पास हैं। इन 4 डेज में आप लोगों ने कीपा के ऊपर काम, अब अभी फ़िलहाल छोड़ दो प्राइवेट लेबल को। आप लोगों ने कीपा के ऊपर और होलसेल की प्रोडक्ट पे काम करना है, ठीक है? ताकि जब हम लोग मंडे को आएँगे, तो मंडे को हम एक दफ़ा सिर्फ इसको चेक करेंगे, इसका ओवरव्यू लेंगे और फिर हम लोग अपना नेक्स्ट मॉडल स्टार्ट करेंगे। ठीक है मैम। ठीक है ना? ताकि आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे, आप कहते हो हमें नहीं समझ में आया, हम उस चीज़ को लेके चलेंगे आगे, और फिर नेक्स्ट मॉडल अपना हमने स्टार्ट करना है। आज अभी हम 10 मिनट्स देख लेते हैं उमर को। उमर अगर आता है तो फिर हम लोग आज आगे चलते हैं। जो हमने आज पढ़ना है, अब देखो ईबे पे इसकी प्राइस 37 है और अमेज़न पे 34। वैसे ऑपोजिट होता है, ईबे पे चीजें सस्ती मिलती हैं अमेज़न से। हाँ, नहीं, इसके ऊपर अमेज़न है और ये दूसरा ब्रांड है। ब्रांड ही बैठा हुआ है, उसने ब्रांड ने अमेज़न को भी आगे नहीं आने दिया। वेरी गुड। मेरा अक्सर ये आता है कि सिर्फ जो ब्रांड इटसेल्फ ही आता है, जो जो भी मैंने प्रोडक्ट चेक किए। हाँ, बस वो आप लक है ना। अगर हम लोग ना ये स्टार्ट वाली लेते हैं ना, इनमें तो इसी तरह से होते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि वो जो 600 आई थी ना, फिर हम मज़ीद एंड में चले जाते हैं, फिर हमें वहाँ से प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ये मैट्स हैं, इनका भी पीएसआर अच्छा है। ये खोल के देख लेते हैं। प्राइस 10 है इसकी। अभी नहीं आ रहे मैम, आज नहीं आ रहे वो भाई। अच्छा चलो ठीक है, फिर हम लोग आज लेते हैं, अब अपना आगे स्टार्ट करते हैं।
ये वाले पॉइंट समझ में आ गए आप लोगों को? एग्जांपल है, हम कह देते हैं कि रेड एरोज क्यों आए हुए हैं? कुछ ग्रीन होते हैं, कुछ रेड होते हैं। जब हमारी लिस्ट आती है उसका क्या मतलब होता है? एक मिनट में बताती हूँ। यहाँ पे जी। इसका मतलब होता है कि 90 डेज में ये कितना ड्रॉप हुआ है और कितना अप हुआ है, ये होता है तो इसका। हमें इसके हिसाब से इसको क्लिक करना चाहिए, इसको देख के, या इसके हिसाब से हमें इसको इग्नोर करना चाहिए? नहीं, वो अगर आप यहाँ से इसको प्रॉपर पूरा देखोगे तो फिर तो ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप कहते हो कि नहीं, अब देखो ना, अब ये लास्ट मंथ में कितना हुआ है, 1000+ इसकी सेल हुई है लास्ट मंथ में। ठीक है, तो आप यहाँ से भी इस चीज़ को देख सकते हो, अगर आपने इस चीज़ को देखना है तो, या फिर आपने डायरेक्ट जो है ना वही डाटा ओपन करके आपने बाय बॉक्स रोटेशन देखनी है, अमेज़न के पेज पे चले जाना है, वहाँ भी यही सब चीज़ें तो एक होंगी, और यहाँ भी यही सब चीज़ें, तो वो एक ही बात है, आप यहाँ से देखो चाहे आप वहाँ से देखो। ये देखो यहाँ पे सब एक और ये चीज, वो जो हमने हीलियम में देखा था ना एक दफा, वो जो हम कंपेटिटर ढूंढते हैं, तो हाँ, उसमें एक हाँ, दफा आया था सर्च वेलोसिटी, वो माइनस में आए तो उसका क्या मतलब होता है? माइनस में आए तो इसका मतलब है ठीक नहीं है, माइनस का उस मतलब होता है, प्रोडक्ट, उस कंपेटिटर को नहीं लेना। हाँ, उसको हमने नहीं लेना, माइनस वाली किसी भी प्रोडक्ट को हमने नहीं लेना। ठीक है, यहाँ पर ये आपको बता देंगे कि कितने इसके ऊपर ये एफपीए जो है इस वक्त है, बाय बॉक्स एफपीए के पास है कि नहीं है, हमने ये भी देखना होता है, हमें 3+ बाय बॉक्स चाहिए होते हैं। अगर आपको ये वाला सब डाटा समझ में आ गया ना, ये चीज़ें क्या लिखी हुई हैं, फिर आपको आगे मुश्किल नहीं होता। अगर ये नहीं समझ में आता तो भी इतनी टेंशन वाली बात नहीं होती, आपने डायरेक्ट जो है ना प्रोडक्ट को ओपन करना है, उसके डाटा में चले जाना है और वहाँ से आपने आगे देख लेना है। ठीक है, एग्जाम्पल है, हम ले लेते हैं, ये वाले पॉइंट समझ में आ गए आपको? नेक्स्ट हम देखते हैं, ये प्रोडक्ट हमने ले ली फॉर एग्जांपल, अब हमने जहाँ से स्टार्ट लेना है, इसका BSR 178 है, बहुत अच्छा है। अच्छा, इसके ऊपर सेलर भी थर्ड पार्टी बैठी है, FPA 10+ है और इसकी प्राइस 39 है, गुड हो गया। फिर हमने क्या देखना है, ये देख लिया हमने। अच्छा, फिर हमने सेलर मैम। रीसेलर्स देखने हैं, 17 रीसेलर्स हैं इसके ऊपर। ठीक है, 17 रीसेलर्स के मुताबिक अब हमने इसका बाय बॉक्स चेक करना है, ये बाय बॉक्स कैसा है। 17 रीसेलर्स हैं इसके और इसका बाय बॉक्स आप तरह चेक करो, 1 2 3 और 4, जस्ट 4 के पास बाय बॉक्स है, यानी ऊपर से रिजल्ट हमारा ठीक आया था, लेकिन यहाँ पे आके सारा काम खराब हो गया। और ये जो स्टोर है, यानी ये ब्रांड का नाम है, ये वाला ब्रांड है, ब्रांड के पास 73% जो है ना बाय बॉक्स है, 20% दूसरी कंपनी के पास है, 8% भी उसके पास, और फिर अमेज़न के पास 1% है। तो इसको तो फिर हम बिल्कुल भी नहीं मैम लेंगे, रोटेशन गुड नहीं है ना एस की। बहुत गंदी है। फिर हम एक दफ़ा 90 में भी चेक कर लेते हैं क्या रिज़ल्ट है, 90 में भी यही रिज़ल्ट है, इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट नहीं ठीक, हम इसको नहीं लेंगे। ठीक है, जी मैम। ओके। अच्छा, इसका कोई क्वेश्चन? काफ़ी नो मैम ब्राइट क्लियर। रिजल्ट आया है। मैंने कहा था मैं सिर्फ एक सेकेंड मैसेज कर दूँ, हमने एक्चुअली आज ना इंटरनी वाले ग्रुप में ओपन किए मैसेजेस, मुझे यही था कि सबने वहाँ भेजने शुरू कर देने, वही हुआ है कि गलत भेजा है। अच्छा ठीक है, ये हो गया क्लियर, इस पे कोई क्वेश्चन? क्लियर है मैम। चलो अब हम लोग अपना आगे चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। हमने बाय बॉक्स भी पढ़ लिया, रोटेशन भी, रिक्वायरमेंट भी, सोर्सिंग भी। मेरा ख्याल में आप लोगों ने सोर्सिंग की कि नहीं की? नहीं, आज तो नहीं की मैम, अभी शाम को करेंगे इसके बाद, लेक्चर के बाद इंशाल्लाह। चलो ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं बताऊँ, हमने अमेज़न के, जब हम अमेज़न के ऊपर अकाउंट क्रिएट करते हैं अपना, तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। अमेज़न के ऊपर आपने अपना अकाउंट बना लिया, ठीक है, अकाउंट बनाने के बाद क्या होता है कि अमेज़न के 2 सेलिंग प्लान्स होते हैं,
एक होता है इंडिविजुअल सेलिंग प्लान, एक होता है प्रोफेशनल सेलिंग प्लान। ठीक है, इंडिविजुअल सेलिंग प्लान क्या होता है? इंडिविजुअल सेलिंग प्लान में ये होता है कि आपने अमेज़न के ऊपर जब अपना अकाउंट बनाना है ना, तो आपने वहाँ पर मेंशन करना है कि इंडिविजुअल सेलिंग प्लान है आपका। आपका कोई बिज़नेस नहीं है, ये आपने उसको बताना होता है। आपने अपने नाम और अपनी इन्फॉर्मेशन के ऊपर जो है ना अकाउंट क्रिएट करना होता है। नो मंथली सब्सक्रिप्शन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब हम अमेज़न पर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो हमारे हर मंथ जो है $40 डिडक्ट होते हैं। जबकि इंडिविजुअल सेलिंग प्लान में $40 डिडक्ट नहीं होते। हाँ, अगर आप उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करते हो तो फिर हर सेल के ऊपर 0.99 सेंट्स जो है ना वो चार्ज होते हैं आपके। ठीक है? ये चीज़ आती है। लेकिन अब मसला ये है कि इसमें हमें एक एक तो प्लस पॉइंट हो गया कि हमारे $40 जो है वो डिडक्ट नहीं होते। लेकिन नेगेटिव पॉइंट क्या है कि आप जस्ट 40 यूनिट सेल कर सकते हो 1 मंथ में। 40 वो यूनिट मैम से वही हिसाब आता है वैसे। सॉरी बोलो? मैम इसी तरह वो पैसे पूरे कर लेते हैं जो 45 बचते हैं मैम। 40 यूनिट्स आपने सेल करने हैं ना, सिर्फ अपने, बस इससे ज़्यादा नहीं आप कर सकते। तो बात देखी जाए तो एक तरह से वही हो गई कि 0.99 अगर एक सेल पे होते हैं तो 40 यूनिट में $40 ही बन जाते हैं, है ना? लेकिन अभी मैं भी वही कह रहा हूँ मैम, वो अपने हाँ, पैसे पूरे कर लेते हैं। उसने तो कर लिए अपने पैसे पूरे। लेकिन हमारे लिए क्या प्रॉब्लम हुई? अब ये जो 40 यूनिट है ये हो सकता है आपके 3 दिन में हो जाए, 4 दिन में हो जाए, 15 दिन में हो जाए। बाकी 15 दिन फिर अब हमने क्या करना है? बाकी तो वेले बैठे हैं। हमें तो ये होती है कि भाई हमारा तो टाइम वेस्ट हो रहा है। हुआ ना? जी मैम। तो इसके लिए क्या होता है हमारे पास सेकंड ऑप्शन होती है प्रोफेशनल सेलिंग प्लान। ठीक है, प्रोफेशनल सेलिंग प्लान में क्या होता है? मजीद 2 अकाउंट होते हैं। एक इंडिविजुअल प्रोफेशनल सेलिंग प्लान और सेकंड बिजनेस प्रोफेशनल सेलिंग प्लान। ठीक है, ये 2 चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास मजीद। अब ये जो इंडिविजुअल सेलिंग प्लान है इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, तो जब अकाउंट क्रिएट किया ना उस टाइम फर्स्ट टाइम आपके $40 डिडक्ट हो गए। ठीक है, फिर हर महीने जब आप अपना काम स्टार्ट कर देते हो लिस्टिंग को, तो हर प्रोडक्ट की सेल के ऊपर आपका वही 0.99 सेंट जो है ना वो आपके डिडक्ट होने हैं, चार्ज होने हैं। यानी हर महीने आपको 40 देने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी आइटम सेल होंगे उस मंथ में सिर्फ़ आपने वही पे करना है। उसमें ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, जितने भी होंगे आपको। इसमें आपने क्या करना है कि अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है आपने, अपने नाम से, अपने ईमेल आईडी से, ठीक है? आपका अपना बैंक अकाउंट का नाम आपके नाम का होगा, आपने वो इन्फॉर्मेशन देनी है। इंडिविजुअल प्रोफ़ेशनल सेलिंग प्लान इसमें। मोस्टली क्या करते हैं कि लोग इसमें ज़्यादा काम करते हैं इंडिविजुअल प्रोफेशनल सेलिंग प्लान में। क्यों? क्योंकि एक तो ये कि उनको मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं होती है। सेकंड ये है कि फिर बिज़नेस के इसमें वो चाहें तो विदाउट एलएलसी या एलटीडी अपना अकाउंट बना के काम शुरू कर सकते हैं। उन्हें कोई मुश्किल नहीं होती इस चीज़ में। जब आपका अब इसमें भी ऑफ कोर्स बिज़नेस करना है अमेज़न ने भी। अब इसमें भी क्या आता है कि जब आप $12,000 तक आपकी सेल पहुँच जाती है, उसके बाद फिर अमेज़न आपसे कहता है कि अब आप प्रोफ़ेशनल बिज़नेसमैन बन चुके हो, तो अब आप लोग जो हो ना इंडिविजुअल प्लान से प्रोफ़ेशनल प्लान में शिफ्ट हो जाओ। फिर हम क्या करते हैं कि हम इंडिविजुअल से प्रोफ़ेशनल में शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है? $12,000 जो हैं अच्छी खासी अमाउंट बनती है अगर हम लोग देखें तो, और हम फिर बिज़नेस के हर मंथ का $40 निकाल सकते हैं। अब बिज़नेस प्रोफ़ेशनल सेलिंग प्लान में क्या होता है? इसमें ये होता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन देनी है अपने बिज़नेस की देनी है। हर महीने आपकी सेल हो या ना हो, $40 हर मंथ आपके अकाउंट से डिडक्ट होंगे, ठीक है? ये होती है अमेज़न की सब्सक्रिप्शन फ़ी होती है, जो हमने देनी ही देनी होती है, हमारी कोई सेल हो या ना हो यहाँ पे। अब बिज़नेस प्रोफ़ेशनल सेलिंग प्लान में जाने के लिए आपको एलएलसी या एलटीडी बनवानी पड़ती है, यानी अपने बिज़नेस को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। फिर अगर आपने होलसेल पे काम करना है तो आपको रीसेलर सर्टिफ़िकेट बनवाना होता है उसके लिए। काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं हमारे पास जो हमें चाहिए होते हैं बिज़नेस के लिए। अब बिज़नेस में एक और चीज़ क्या आती है कि बिज़नेस के लिए आपको अपना बिज़नेस शो करना पड़ता है।
अपने बिजनेस की प्रोफाइल दिखानी पड़ती है, आपके पास अपने बिजनेस की वेबसाइट भी होनी चाहिए, ठीक है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं इसमें। तो ये होता है फिर बिजनेस प्रोफेशनल सेलिंग प्लान। कोई क्वेश्चन पहले बताओ, मैं फिर आगे चलती हूँ। क्वेश्चन पूछना है? नहीं ठीक है। अच्छा, अब ये है हम इंडिविजुअल प्रोफेशनल। अब वो जो सिंपल वाला था ना, ये सर सिंपल इंडिविजुअल सेलिंग प्लान, ठीक है। इसमें तो सिर्फ वो लोग काम करते हैं जिन्होंने बस प्रैक्टिस करनी होती है, बैठ के हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेना होता है। अच्छा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। क्यों? क्योंकि वो 40 यूनिट्स के ऊपर ना इस पे रिस्क नहीं लेते। समटाइम्स ऐसा होता है कि जिसको काम करना नहीं आता है, वो भी क्या करता है, इसके ऊपर काम स्टार्ट कर लेता है और 40 यूनिट्स के बाद उसको आइडिया हो जाता है कि हाँ, कितना काम हो गया, तो फिर वो दूसरे अकाउंट में स्विच कर जाता है, ठीक है। कुछ लोग जिन्होंने 2-3 प्रोडक्ट्स इकट्ठी लेकर आनी होती है मार्केट में, लिस्टिंग करनी होती है, वो क्या करते हैं कि वो फिर इंडिविजुअल प्रोफेशनल सेलिंग प्लान की तरफ आते हैं। अब इसमें आप कौन-कौन से अकाउंट्स पे काम कर सकते हो? इंडिविजुअल प्रोफेशनल सेलिंग प्लान में आप चारों मॉडल्स के ऊपर काम करते हो। प्राइवेट लेबल, आर्बिट्राज, ड्रॉप शिपिंग, एयर, होलसेल, ठीक है? इन चारों के ऊपर आपने इसके ऊपर काम करना होता है। और सेम ऐसे ही प्रोफेशनल में क्या होता है कि हम लोग प्राइवेट लेबल और होलसेल के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। आर्बिट्राज पर भी कुछ लोग काम करते हैं, इस पे वो लोग काम करते हैं जो एलएलसी पहले ही परचेज कर चुके होते हैं। तो आर्बिट्राज एक ऐसा मॉडल होता है ना कि कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, कुछ सेल नहीं हो रहा ना, आर्बिट्राज पे शुरू कर दो, कुछ ना कुछ तो आएगा ना। फिर जो आएगा उसको फिर आप लोग अपने होलसेल या प्राइवेट लेबल के ऊपर इन्वेस्ट करते रहते हो। तो ये चीज़ आ जाती है इसमें हमारे पास। अब हम देखते हैं हमें डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से चाहिए होते हैं। आपके पास यूनिक एड्रेस होना चाहिए, यूनिक मोबाइल नंबर होना चाहिए, यूनिक ईमेल आईडी होना चाहिए, सीएनआईसी या पासपोर्ट नंबर होना चाहिए, आपका बैंक अकाउंट, वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड और बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। और एक वो बैंक अकाउंट होना चाहिए जो कि डिपॉज़िट जिसमें हम वो करवाएगा। यानी बैंक अकाउंट एक हमारे लिए होना चाहिए जहाँ से चार्जेस डिडक्ट होंगे। और सेकंड कौन-सा होना चाहिए? सेकंड वो होना चाहिए जिसमें अमेज़न जो है वो डिपॉज़िट करवाएगा हमारी पेमेंट। तो वो कौन से होते हैं? वो होते हैं पेपॉल, आप लोगों के पास होगा वहाँ पे, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए क्या है? पाकिस्तानियों के लिए ये है कि वो फिर लेते हैं पायोनियर, वाइज़ ट्रांसफ़र और इसी तरह से 3-4 काफ़ी सारे और भी हैं अकाउंट, वो भी उनको अपने बैंक अकाउंट के साथ अटैच कर देते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिक, इसका क्या मतलब है? कोई बताएगा? यही क्वेश्चन तो मैम मैं पूछने लगा था। यूनिक का मतलब ये है लॉन्ग कि टर्म एड्रेस होता होगा जिसपे आप काफी अच्छे से रह रहे हो। नहीं, यूनिक एड्रेस का मतलब ये होता है कि ये एड्रेस कहीं और यूज़ ना हुआ हो, मोबाइल नंबर कहीं और यूज़ ना हो, ये ईमेल आईडी कहीं और यूज़ ना हो, यानी अमेज़न के ऊपर किसी और अकाउंट पे यूज़ ना हो। आप इस डिटेल के ऊपर सिर्फ़ एक अकाउंट बना सकते हो। अगर खुदा ना ख़ास्ता वो अकाउंट आपका सस्पेंड हो गया, कुछ मसला आ गया, वो नहीं दोबारा खुलेगा, तो इस डिटेल के ऊपर आप नया अकाउंट नहीं बना सकते। जैसे एग्ज़ाम्पल सारा मैं आपको देती हूँ कि अगर आपने अपना बनाया इस डिटेल के ऊपर अकाउंट सारा और खुदा ना ख़ास्ता कोई मसला हुआ, आपका सस्पेंड हो गया और वो रीइंस्टेट भी नहीं हो पा रहा, अब आप कहते हो कि हम नया अकाउंट बना लेते हैं, तो अब आपके नाम पर नया अकाउंट नहीं बनेगा, बन ही नहीं सकता, ठीक है? क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन एक दफ़ा यूज़ हो चुकी है। अब बनेगा आपके हस्बैंड के नाम पर या फिर बहन-भाई या किसी भी, अगर बच्चे बड़े हैं तो उनके या किसी के भी नाम, यानी किसी और के नाम पे बनेगा अकाउंट अब। तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन को सिर्फ़ एक दफ़ा यूज़ कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है? इसका मतलब होता है ये यूनिक का। जो ईमेल आईडी एक दफ़ा लग गया, वो लग गया, वो दोबारा नहीं यूज़ हो सकता। सेम ऐसे ही मोबाइल नंबर है, सेम ऐसे ही एड्रेस होता है, ठीक है? ये सब चीज़ें आ जाती हैं इसमें। तो ये थे हमारा कि अगर हम अकाउंट को क्रिएट करते हैं तो हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कौन से हमारे पास प्लान्स होते हैं। 2 प्लान्स होते हैं, इंडिविजुअल सेलिंग प्लान और प्रोफेशनल सेलिंग प्लान। प्रोफेशनल सेलिंग प्लान के अंदर मज़ीद 2 प्लान्स होते हैं, इंडिविजुअल प्रोफेशनल सेलिंग प्लान और बिज़नेस प्रोफेशनल सेलिंग प्लान। ओके? कोई क्वेश्चन? ये थोड़ा वीडियो दोबारा देख के नहीं था समझो। मैम। अच्छा। दोबारा बता दूँ एक दफ़ा? रिपीट ये कर दे जरा मैम मैम समराइज प्लीज। थोड़ा कर दूं, 1 मिनट में सारा आप बताओ क्या कह रही हो? थोड़ा समराइज करती सारा। आपकी क्लियर नहीं हो रही आवाज़, सॉरी। मैंने ये बोला कि समराइज एक दफा फिर बता दे थोड़ा। अच्छा चलो मैं बताती हूँ।
हमने अपना अकाउंट जब जैसे आप लोग अपना फेसबुक का अकाउंट बनाते हो ना, है ना? सेम ऐसे ही अमेज़न का अकाउंट होता है कि जब हम लोग अपना अकाउंट बनाते हैं तो हमने वैसे ही इन्फॉर्मेशन देनी होती है। लेकिन अब इस इन्फॉर्मेशन हमने देनी है तो हमने बिज़नेस करना है यहाँ पर तो फिर वो आपसे पूछता है कि आपने कौन-सा बिज़नेस करना है, कैसे बिज़नेस करना है आपने ना? हमसे फिर ये उसमें ये ऑप्शंस आती हैं आपके पास कि आपने प्राइवेट लेबल लेकर आना है, आपने अपना ब्रांड लॉन्च करना है, आपने लाइक इंडिविजुअली काम करना है, प्रोफेशनल इंडिविजुअली वो ये सब चीज़ें पूछता है आपसे ना। तो वो 2 प्लान्स होते हैं हमारे पास, इंडिविजुअल सेलिंग प्लान। इसमें आप अपना नाम लिखोगी, आप अपना नाम सारा के नाम से जो है ना अपना अकाउंट क्रिएट करोगी, ठीक है? इंडिविजुअल सेलिंग प्लान में ये चीज़ आ जाती है हमारे पास। प्रोफेशनल दूसरा होता है प्रोफेशनल सेलिंग प्लान। ये 2 प्लान्स होते हैं जिसमें इंडिविजुअल सेलिंग प्लान जो सिंपल वाला इंडिविजुअल होता है, उसमें होता है कि आपकी मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं होती, यानी जो हर मंथ जो अमेज़न आपसे $40 डिडक्ट करता है, वो यहाँ पे नहीं करता। लेकिन अगर आपने और आप सिर्फ़ 40 यूनिट्स जो है ना, वो सेल कर सकते हो, ठीक है? 40 से ज़्यादा नहीं आप इसमें सेल कर सकते और जब ये 40 यूनिट सेल होंगे आपके, तो हर सेल के ऊपर आपके 0.99 हम इसको $1 बोल देते हैं कि आपका $1 जो है ना, वो डिडक्ट होगा इसमें। ये पाउंड में कितना बनता होगा तकरीबन? $1 कितना पाउंड बना? कम बनता शायद, हाँ, मुझे तो कम श्योर ही नहीं बनेगा। हाँ, नहीं कम ही बनता है। $40 मतलब हमारे 40 पाउंड से थोड़ा कम ही होगा। हुँ। अच्छा अब प्रोफ़ेशनल सेलिंग प्लान आता है सेकंड हमारे पास। प्रोफ़ेशनल सेलिंग प्लान के अंदर मज़ीद 2 प्लान्स आ जाते हैं। इंडिविजुअल प्रोफ़ेशनल सेलिंग प्लान। सेकंड बिज़नेस प्रोफ़ेशनल सेलिंग प्लान। यानी आप लोग प्रोफ़ेशनली काम करना चाह रहे हो अभी, ठीक है ना? उसमें क्या होगा इंडिविजुअल प्रोफ़ेशनल सेलिंग प्लान में सारा मैं आपकी एग्ज़ाम्पल देती हूँ, आप अपने नाम से आपका नाम आएगा, आपका ईमेल आईडी आएगा, आपका मोबाइल नंबर आएगा, ठीक है? आपका बैंक अकाउंट आएगा, सब कुछ आपके नाम से आएगा। यहाँ पर इंडिविजुअल प्रोफ़ेशनल सेलिंग प्लान में आप अपने नाम के ऊपर बनाओगे कि एज़ अ पर्सन जो है मैंने काम करना है। मैं किसी बिज़नेस को रिप्रेज़ेंट नहीं कर रही हूँ, ये शॉप सिर्फ़ मेरी अपनी है, ठीक है? इस तरह से। सेकंड है बिज़नेस प्रोफ़ेशनल सेलिंग प्लान। इसमें क्या होता है कि इसमें आपका बिज़नेस आ जाता है। जैसे एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ, ये सारा के नाम से बनाया आपने। बिज़नेस प्रोफ़ेशनल सेलिंग प्लान आप बनाते हो मीडिया हट हम लख लिख लेते हैं नाम, एग्ज़ाम्पल देते हैं। मीडिया हट नाम आएगा उस प्लान का, उसका अकाउंट का, ठीक है? वहाँ पर हमारे पास जो ईमेल आईडी जाएगा, यूनिक ईमेल आईडी हमने बोला था, वो ईमेल आईडी भी आपके प्रोफ़ेशनल ईमेल आईडी होना चाहिए आपके बिज़नेस का, यानी कि मीडिया हट का होना चाहिए प्रोफ़ेशनल ईमेल आईडी। फिर उसमें क्या था कि एड्रेस, एड्रेस भी जो है वो आपके बिज़नेस का होना चाहिए। यानी अगर आप अपने घर का भी एड्रेस लगाती हो ना यहाँ पे, तो उसके आगे आपने अपने बिज़नेस का नाम लिखना है कि ये मेरी बिज़नेस का एड्रेस है। यहाँ पर मेरा जो बिज़नेस है ये उसका एड्रेस है। तो बिज़नेस प्रोफ़ेशनल सेलिंग प्लान में आपने अपने बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन देनी है सारी और इंडिविजुअल में आपने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है। इस चीज़ को ज़रा थोड़ा-सा देखोगे ना दोबारा तो फिर आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा ये वाला। मैम जो प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस होता है वो हम खुद क्रिएट करते हैं या एलएलसी में आता है वो? नहीं, नहीं खुद क्रिएट करना है ना। देखो प्रोफ़ेशनल ईमेल एड्रेस क्या होता है? मैंने मीडिया हट का नाम लिया है, mediahut.gmail.com ये प्रोफ़ेशनल हो गया। इसमें किसी बंदे का नाम नहीं है, इसमें आपका नाम नहीं है। गॉट इट? ठीक है मैम, समझ आ गया। हाँ, जी मैम। हाँ, ये चीज़ होती है इसमें। क्योंकि जब हम लोगों ने ब्रांड से अप्रूवल लेनी होती है ना, बिज़नेस प्रोफ़ेशनल प्लान में ना हमें ब्रांड से अप्रूवल लेनी होती है। हमने जब अपना बिज़नेस अकाउंट बनाया तो हम किसी के साथ भी काम कर सकते हैं। तो फिर जब ब्रांड से अप्रूवल लेने के लिए ना आपको अपने प्रोफ़ेशनल जो बिज़नेस अकाउंट होता है ना, उसके ईमेल से आप उसको जब मेल करते हो ना, तो फिर वो आपको क्विकली रिस्पॉन्स करता है। अगर आप उसको अपने आईडी से ईमेल करोगे ना ईमेल तो वो कभी आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा। जब बहुत मतलब नहीं इग्नोर कर देगा, वो आपको कभी रिस्पॉन्स नहीं देगा इस चीज़ का। अगर दे भी दिया तो पता नहीं कोई हफ़्ते 2 हफ़्ते के बाद शायद अगर उसका दिल किया तो दे देगा वरना नहीं। तो ब्रांड से अप्रूवल लेने के लिए भी हमेशा हम लोगों को यही चाहिए होता है कि आपके पास एक प्रोफ़ेशनल जो है ना जीमेल आईडी होना चाहिए, आपके बिज़नेस के नाम पे है जो कि। डॉक्यूमेंट्स आ गए, यूनिक एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका पासपोर्ट। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे सबसे पहली बात, जो आपने पिक्चर्स लगानी है ना, बैंक स्टेटमेंट होगी वो आपने अपलोड करनी है, ठीक है?
CNIC या पासपोर्ट की आपने पिक्चर्स लगानी है, उसको प्रॉपर स्कैन करके लगाना है कि वो क्लियर हो। ये ना हो कि वो अगर थोड़ी सी भी ब्लर हो गई ना या ऊपर नीचे हो गई ना, फ़ौरन रिजेक्ट हो जाएगा। और एड्रेस, ठीक है, CNIC के ऊपर जो आपका एड्रेस होगा वो, और आपके बैंक अकाउंट का जो एड्रेस होगा, ये तीनों एड्रेस सेम होने चाहिए, एक ही होना चाहिए। ये एक बहुत पॉइंट होता है, जिनका सेम नहीं होता उनका नहीं बनता फिर। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? जी। जी मैम। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि ना, ऐसे पाकिस्तान में स्पेशली मैं बात करूँगी कि एड्रेस सेम नहीं होते हैं। आईडी कार्ड पे एड्रेस का पीछे का कहीं का लिखा हुआ होता है किसी और शहर का, ठीक है? मोबाइल ये एड्रेस में कहीं और रहते होते हैं, बैंक आपने किसी और इलाके में खोला हुआ होता है, तो वो सब एड्रेस जो है ना आपके वो होते हैं डिफरेंट। तो इस सूरत में फिर क्या होता है कि आपका अकाउंट क्रिएट नहीं होता। वो बहुत इशू करता है, फिर वो तंग करता है काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है आज का? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट्स। इसको हम बोलते हैं आईपी कंप्लेंट। आईपी मीन्स प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो। Registering your intellectual property is the first step to protecting your brand. Brand enrolled in IP accelerators also get quicker access to brand registry benefits. ठीक है, ये सबको पता है कि आईपी क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। अब ये अमेजोन के ऊपर कैसे आ गई? अमेजोन पे इसका क्या मतलब हुआ? आईपी कंप्लेंट्स। आईपी कंप्लेंट्स का मतलब ये होता है कि वो जो ब्रांड्स होते हैं ना, वो जब आप अपना प्राइवेट लेबल का ब्रांड लॉन्च करते हो ना, तो फिर आपको उसके लिए एक ट्रेडमार्क लेना पड़ता है, आपको अपने ब्रांड को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, ठीक है? एग्जाम्पल है कि आपके पास है ये सब चीज़ें, और मैं जो हूँ, मैं आकर आपके अकाउंट के ऊपर आपसे अप्रूवल भी ले लेती हूँ। मैं कहती हूँ जी ठीक है, आपने मुझे दे दी अप्रूवल कि हाँ ठीक है, कर लो मेरे साथ काम ना, मेरे ब्रांड का नाम ऊपर जाएगा ना। लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने क्वालिटी ठीक नहीं रखी, मेरी कस्टमर सर्विस ठीक नहीं थी, मैंने टाइम के ऊपर डिलीवरी नहीं की, तो क्या होगा? आपका नाम खराब होगा ना, ब्रांड का नाम खराब होगा ना। तो फिर क्या होगा कि आप मुझे कंप्लेंट करोगे, मुझे बोलोगे, या मैं जिस बंदे के थ्रू आऊँगी आप उसको बोलोगे। तो ये होता है आईपी कंप्लेंट। एंड अमेज़न आईपी कंप्लेंट इज़ व्हेन अ ब्रांड सेंड अ कंप्लेंट टू स्टॉप दैट सेलर फ्रॉम यूजिंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ द कंप्लेनिंग ब्रांड। अब दिखाऊँ मैं आपको, हमें कैसे पता कि कौन से ब्रांड पर कंप्लेन है और कौन से ब्रांड पर कंप्लेन नहीं है? ये जो आपको मैंने सेलर असिस्टेंट ऐप करवाई थी ना, ये वाली, है ना? यहाँ पर हमें चलता है पता। यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाती है हमारे पास। ये जो हमने पेज ओपन किया हुआ है ना, इसके ऊपर कोई आईपी कंप्लेन नहीं है। मैं ब्रांड कोई ओपन करती हूँ। देखो, सेलर असिस्टेंट ऐप ओपन हो गई हमारे पास यहाँ पर, ठीक है? ये साइन बना हुआ है। ये साइन नज़र आ रहा है ना आपको? ये रेड वाला साइन। ये बहुत दफ़ा आप लोग देखते हो कि आपके प्रोडक्ट्स पे आते हैं हाई रिस्क प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है कि इस ब्रांड ने, ये जो नाइकी ब्रांड है, इसने अपने, इसके ऊपर जितने भी रीसेलर्स बैठे हुए थे ना, उनमें से किसी ना किसी को कंप्लेंट दी हुई है। तो अगर आपने भी इसके साथ काम करना है तो बहुत सोच समझ के काम करना है इसके साथ। इस ऐप ने हमें पहले ही 145 इसकी सेल है और 47 रीसेलर बैठे हुए हैं इसके ऊपर, इस शू को रीसेल कर रहे हैं। इसका बाय बॉक्स अगर खुलता है तो चेक करके देखते हैं। मुश्किल ही है खुलेगा, लेकिन देख लेते हैं फिर भी। चलो खैर, 47 ये कंपनीज हैं इसके ऊपर, लेकिन इसके ऊपर यहाँ पर उन्होंने बोला हुआ है कि ये हाई रिस्क प्रोडक्ट है। Our database record indicates that seller have previously had account health issues.
वो आपको कभी भी ये नहीं बताएगा कि इश्यू क्या था, वो आपको कंप्लेंट दे देगा। अगर आपको ये आईपी कंप्लेंट मिल गई है ना, आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। ये पॉइंट समझ में आया? मैम कितनी आईपी मतलब कंप्लेन पे अकाउंट बंद हो जाता है? एक प्लीज 1 बाय 1 बोलो। हाँ जी, क्या कितने? कितनी आईपी कंप्लेन पे अकाउंट बंद हो जाता है? समटाइम्स एक पे ही हो जाते हैं। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ। मेरा एक क्लाइंट है, ठीक है? उसने ना प्रोडक्ट पता नहीं कहाँ से परचेज़ की। प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं ना, जैसे अब हम लोगों ने ग्रुप में लिखा हुआ है कि आप लोग $20 में प्रोडक्ट लेकर आओ हमारे पास, हम देंगे आपको, इसी तरह से। उसने अभी उसकी लिस्टिंग कंप्लीट नहीं हुई, उसकी लिस्टिंग एक्टिव नहीं हुई, ठीक है? उसके अभी प्रोडक्ट जो हैं वो अमेज़न के वेयरहाउस में नहीं पहुँची, लेकिन उसको पहले ही आईपी कंप्लेंट मिल गई और उसका अकाउंट सस्पेंड हो गया। अब हम 4 दिन से लगे हुए हैं इसका अकाउंट रीइंस्टेट होने। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट ऐसी थी, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं, कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं जिनको चल जाता है पता। जब मैंने इस ब्रांड के साथ अपना यहाँ पे अटैच किया खुद को, ठीक है? उस ब्रांड को तो चल गया ना पता। तो उसने क्या किया, उसने पहले मुझे देखा, मेरी सारा अकाउंट देखा, क्योंकि मेरा नया अकाउंट था, उसके ऊपर कोई काम नहीं था। उसने कहा नहीं सॉरी, ये तो मेरे साथ काम नहीं कर सकता। उसने मुझे ये कंप्लेंट दे दी, जिसकी वजह से मेरा अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो गया। तो ये जो होते हैं ना, ये वाले पॉइंट्स का हमें बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना होता है होलसेल में और आर्बिट्राज में। ड्रॉप शिपिंग में तो टेंशन नहीं होती ना, हो गया तो ठीक है, अगला खोल लेंगे, उसमें कौन सी इन्वेस्टमेंट लगी है हमारी। तो होलसेल में और आर्बिट्राज में हमने इस चीज़ का बहुत ख़्याल रखना होता है कि हाई रिस्क प्रोडक्ट ना हो। अच्छा, होलसेल में ना फिर हम लोग रिस्क ले लेते हैं समटाइम्स, क्योंकि होलसेल में अगर हमने प्रॉपर सही काम किया है, हमने क्वालिटी अच्छी ली है, हमारी प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है, हमें ब्रांड अप्रूवल भी मिली हुई है, सब कुछ है हमारे पास, पॉजिटिव है हमारे पास, हर चीज़ जो है ना प्लस पॉइंट्स में आ रही है, फिर हम टेंशन नहीं लेते इस चीज़ की, फिर हम रिस्क ले लेते हैं, हम काम स्टार्ट कर मैम देते बिजनेस कौन सा करना तो रिस्क तो प्रोडक्ट लेना हाई पड़ेगा। रिस्क होता है? हैं। प्लीज़ 1 बाय 1। मैम बिजनेस कौन सा करेंगे तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। हाँ, रिस्क लेना पड़ेगा बिल्कुल। सारा आप बोलो। कौन सा प्रोडक्ट हाई रिस्क होता है? जितने भी बिग ब्रांड्स हैं, ये सब हाई रिस्क है। मैंने नाइकी खोला है ना अभी, मैं आपको अभी डव खोल के दिखाती हूँ। और बताओ मुझे वहाँ पे कौन सा है, सारा आप बताओ। वहाँ पे ब्रांड बताओ। हेड एंड हेड एंड शोल्डर होता है। हाँ, हेड एंड शोल्डर भी खोल के अम, दिखा देती हूँ। आप जितने भी बड़े ब्रांड्स खोलोगे ना, उनके ऊपर आपको ये हाई रिस्क का साइन मिलेगा। क्यों? क्योंकि लोग जो है ना वो ड्रॉप शिपिंग करते हैं, ड्रॉप शिपिंग जब करते हैं उसमें पंगे लेते हैं, उनको पता नहीं होता प्रोडक्ट कैसी है। ये देखो, मैंने डव खोला है, डव में भी आ गया। मैं कुछ भी और खोल लेती हूँ, उसमें भी आ जाएगा। लाइक एडिडास खोल लेती हूँ। मतलब एक तो आपने बताया कि एक वो सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, उनसे इजाजत लेनी पड़ती है, हाँ, और लेकिन इजाजत के बाद वो कैसे आईटी कंप्लेन कर इजाज़त सकते के हैं? फिर बाद वो उनको इस तरह नहीं, इजाज़त के बाद पता आई। तो था ना इजाजत देते हुए कि ये है। हाँ, लेकिन इजाज़त दे दी, ठीक है? उसके बाद अब उनको ये तो नहीं पता ना कि हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। हमने हो सकता है कहीं से कहीं सेकंड हैंड कोई 2 नंबर बनवा ली हो या कोई रेप्लिका बनवा लिया हो। ये उनको तो नहीं पता ना। हमने कस्टमर को डिलीवरी टाइम पे नहीं दी, हमारी वजह से उसके बैड रिव्यूज़ आए हैं, ठीक है? अभी मेरे पास एक क्लाइंट आया है, उसकी ना प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, सेल अच्छी है, लेकिन उसके क्या हुआ कि 2 रीसेलर्स जो बैठे हुए थे ना, उसके ऊपर, उसकी प्रोडक्ट के ऊपर, उनके इतने ज़्यादा बैड रिव्यूज़ थे, जबकि उसकी अपनी प्रोडक्ट और हर चीज़ बिल्कुल ठीक थी। अब हम लोगों ने क्या प्लान किया है कि वो जो 2 रीसेलर्स बैठे हुए हैं, जिन्होंने काम सारा ख़राब किया है हमारे ब्रांड का, अब हम उनको कंप्लेंट्स देके उनको आउट करेंगे। सेम ऐसे ही होता है। अगर हमारी वजह से उस ब्रांड का नाम ख़राब होगा, तो वो हमें कंप्लेंट दे देगा। हमें कंप्लेंट देकर आउट कर देगा अपनी लिस्टिंग में से। अब हमारा अकाउंट सस्पेंड हो ना हो, ये तो हमारी है ना कि हमने गलत काम किया, हमने सही तरीके से काम नहीं किया। तो जब भी आप आओ बिजनेस की तरफ, फेयर होके खेलो। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपकी जो है ना कस्टम सर्विस अच्छी होनी चाहिए। देखो मैंने एडिडास ओपन किया है, वहाँ पर भी है। जितने भी बड़े ब्रांड्स आप खोलोगे ना, उन सब में ये लिखा हुआ होगा, ये ऑप्शन है, हाई रिस्क प्रोडक्ट। ठीक है? क्यों? क्योंकि लोग इसके ऊपर ड्रॉप शिपिंग करते हैं, उनको नहीं पता वो जो चीज़ भिजवा रहे हैं वो कैसी है कैसी नहीं है।
लोग इसके ऊपर आर्बिट्राज करते हैं। आर्बिट्राज में क्या होता है कि वो प्राइस बहुत ही लो कर देते हैं या प्राइस को बहुत ही हाई कर देते हैं, या फिर अगर वो थर्ड पार्टीज़ को बीच में इन्वॉल्व करते हैं तो थर्ड पार्टी जो है वो टाइम के ऊपर डिलीवर नहीं करवाती है, कस्टमर ख़राब होता है। उससे क्या होगा, कस्टमर को हमारा तो नहीं पता ना, कस्टमर को तो इस ब्रांड का पता है। बैड रिव्यू जो आएगा वो इसके ऊपर आएगा, बैड रिव्यू वो हमारे ऊपर तो नहीं आएगा ना। उसने तो ब्रांड्स की प्रोडक्ट ली है, अब उसको प्रोडक्ट कहाँ से जा रही है ना उसको इस चीज़ का पता है। अब मुझे नहीं पता, हो सकता है कभी कभी आप अमेज़न से बहुत शॉपिंग करती हो सकता है कभी कोई टाइम पे ना हुई हो डिलीवरी या कुछ और हो। तो क्या होता है, अब आज मेरे पास एक क्लाइंट आए हुए थे, वो भी यूके के हैं। उनकी ना ट्रांसपोर्टेशन है अमेज़न के साथ। तो वो मुझे यही कहते हैं कि वहाँ पर तो सब लोग ही प्राइम मेंबर्स होते हैं, हमें फ़ौरन जो है क्विक रिस्पॉन्स देना पड़ता है, डिलीवरी करनी पड़ती है इस चीज़ की। तो उनको काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों का आइडिया था। वो काफ़ी उन्होंने हमें बताया भी, डिस्कस भी किया। तो वो यही कहीं कहते वहाँ पर पता नहीं कितने डॉलर्स बताए थे कि बहुत ही कम, सॉरी वो पाउंड्स थे कि बहुत ही कम पाउंड्स में जो है ना अ, 8 या 9 पाउंड महीने के होते हैं, उसके पर्क्स काफी होते हैं। हमें वो हाँ, अमेजोन प्राइम टीवी पे देखते हैं, डिलीवरी जो है वो हर डिलीवरी पे अमेजोन प्राइम नहीं मिलता। जैसे मेरे अभी बच्चों ने ऑर्डर किए थे, वो चैरिटी के लिए उन्होंने कुछ चीजें मंगवाई हैं, तो वो शायद हुँ, दूर से आई है, उन पे अमेजोन प्राइम की वजह से जल्दी डिलीवरी नहीं आई, वो 1.5 हफ्ते हाँ, के बाद डिलीवरी आई वो ऐसा होता है कि फिर वो प्राइम मेंबर नहीं होगा ना, समटाइम्स ऐसा भी होता है। क्योंकि जो आप लोग बिज़नेस जब करोगे ना इसके ऊपर, आपने भी अगर खुद को रजिस्टर्ड करवा लिया तो फिर आप लोग भी प्राइम मेंबर्स बन जाओगे। या फिर समटाइम्स ऐसा होता है कि जैसे अगर एग्जांपल है कि हमने प्राइवेट लेबल में अपना ब्रांड लॉन्च किया, उसमें जब हम लोग मार्केटिंग करते हैं ना, तो मार्केटिंग करते हुए फिर हम प्राइम मेंबर्स को टारगेट करते हैं। हम उन मेंबर्स को देखते हैं जो कि प्राइम मेंबर्स होते हैं, फिर हम उनको टारगेट करते हैं। और ये जो नेक्स्ट डे डिलीवरी का बोलते हैं, ये कभी कभी वेरी रैंडम टाइम पे डिलीवरी आती है, कभी कभी हाँ, रात को कभी-कभी बहुत लेट डिलीवरी हाँ, बस आती है। आज अब ख़ैर वो मुझे सुबह यही बता रहे थे, कहते हैं हमें समटाइम्स तो 5 से 5 टू 6 आवर्स के अंदर हमें डिलीवर करना होता है। हाँ, अगर कहीं बहुत दूर से आए ना तो फिर ऐसे इश्यूज़ हो जाते हैं, वरना वो कहते हैं कि नहीं होते। अब अगर हम ये देखें ना, ये देखो ज़रा, इसका बीएसआर 76,000 है, बहुत गंदा बीएसआर है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद इसने कंप्लेंट्स दी हुई हैं अपने रीसेलर्स को। तो खैर ये वाले इश्यूज आते हैं, और ये हमेशा बिग ब्रांड्स में, जितने भी ब्रांड्स होते हैं ना उनमें ये वाले इश्यूज आते हैं। तो इसको बोलते हैं हम आईपी कंप्लेंट्स। अच्छा, अब आईपी कंप्लेंट के अंदर मजीद 2 ऑप्शंस होते हैं, वो क्या होते हैं? ओके, टाइप्स ऑफ आईपी कंप्लेंट्स नोटिफिकेशन। आईपी कंप्लेंट के अंदर हमें कौन-कौन से मिलते हैं? एक होती है एक्सपेक्टेड या सस्पेक्टेड कंप्लेंट। इसमें क्या होता है? सस्पेक्टेड मीन्स देयर इज प्रोबेबिलिटी द रॉन्ग ब्रांड नेम समवेयर इन द लिस्टिंग विच नीड्स रिमूविंग एंड शुड बी इजी इनफ टू गो। आपने अगर अपनी लिस्टिंग में कुछ मिस्टेक की है ना, लिस्ट करते हुए आपने कोई ऐसा वर्ड यूज़ कर दिया जो ठीक नहीं है, या आपने किसी और ब्रांड का नाम यूज़ कर दिया, या जो आपने कीवर्ड्स मेंशन किए हैं वो ठीक नहीं है, उस पर भी आपको कंप्लेंट मिल जाती है। लेकिन उसमें आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होता है, उसमें सिर्फ आपको ईमेल आती है, आपको कंप्लेन आती है, अमेज़न करता है, वो आप अपनी लिस्टिंग को एडिट कर लेते हो, ठीक कर लेते हो, उसमें इतना इशू नहीं होता, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है कि अमेज़न को शक होता है आपके ऊपर कि ये जो इसने यूज़ किया हुआ है ना नाम यहाँ पे, ये शायद किसी और ब्रांड का भी नाम है। समटाइम्स ऐसा भी होता है, तो उस पे भी वो आपसे पूछ लेता है। वो सिर्फ़ आपको एक ईमेल करके, मैसेज करके सिर्फ़ पूछता है आपसे कि ये कहाँ पे है, क्या है, ठीक है? एक ये होती है। सेकंड होती है रिसीव्ड, जो कि आपको मिल जाती है। रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट्स ये आ जाती है, जो कि आपको मिल जाती है। ये कौन-सी होती है? ये वही होती है ब्रांड्स की। If you have received a notification of IP infringement, a brand owner filed an IP complaint to Amazon for a specific asset. By doing so, brand owners claim that Amazon merchants who sell their products under a particular detail page do it in breach of intellectual property rights। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? प्राइस आ जाती है। समटाइम्स आप प्राइस को इतना गिरा देते हो, बिल्कुल लो प्राइस कर देते हो, ठीक है, तो भी इश्यूज आते हैं। समटाइम आप बहुत हाई प्राइस रख देते हो, फिर भी इश्यूज आते हैं। समटाइम्स क्या होता है, आपकी वही डिलीवरी टाइम पे नहीं हुई,
आपने या तो आपने डिलीवरी चार्जेस मांग लिए एक्स्ट्रा, ठीक है, या फिर क्या हुआ कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं अच्छी, ठीक है, उससे क्या होगा, कस्टमर तो बैड रिव्यू देगा, वो तो ब्रांड के पेज के ऊपर देगा ना, उसको आपका तो नहीं पता आप कौन हो। तो वहाँ पर जाके फिर ब्रांड जो है ना फिर वो पकड़ लेता है आपको, और फिर आपको वो आईपी कंप्लेंट्स देती है। तो ये आईपी ये कितना कंप्लेंट्स कॉमन होता है वैसे कि किसी का अकाउंट बंद होना? बहुत ज़्यादा। आपको मैं एक मज़े की बात बताऊँ, आजकल पाकिस्तान में हर दूसरे दूसरे दिन ये हो रहा है। मेरे पास आज 4 अकाउंट आए हैं जो रीइंस्टेट करवाने हैं। क्योंकि पाकिस्तान का नाम एक दफ़ा ख़राब होता है ना, फिर वो पाकिस्तान में काफ़ी इश्यू आया हुआ है। वो देखते हैं अकाउंट पाकिस्तान का है, ओके बंद कर दो ठक। और बगैर किसी वजह के आईपी कंप्लेंट्स की वो लोग वजह भी नहीं बताते। वजह क्या बताते हैं? वो ये कहते हैं जी आपके अकाउंट की हेल्थ नहीं ठीक थी। भई ठीक है, अकाउंट की हेल्थ ठीक नहीं थी। कौन-सी हेल्थ ठीक नहीं थी? क्वालिटी ठीक नहीं थी, किसी कस्टमर ने बैड रिव्यू दे दिया, स्टॉक भी है हमारे पास। हमारी क्या किसी कस्टम सर्विस वाले ने किसी उसने बंदे ने बदतमीज़ी कर दी किसी क्लाइंट के साथ, कस्टमर के साथ। क्या वजह क्या हुई है? हमें क्यों दी है कंप्लेंट? ये वो कभी भी नहीं बताते। वो क्या करते हैं? वो बस सिर्फ़ दे देते हैं आपको। हुँ? आप हाँ। जैसे हम ईवीएम पे कुछ ढूंढते हैं तो आप बोलती है वेरी शॉर्ट, 2 लफ्जों का मतलब वर्ड का होना चाहिए कीवर्ड। लेकिन जब अमेजोन पे होता है तो अक्सर बहुत लंबा कीवर्ड होता है जिसमें से हम कीवर्ड निकालते हैं। तो फिर लिस्टिंग के वक्त हम कीवर्ड लंबा कर देते हैं अपना वो जो। लिस्टिंग में क्या होता है कि जब आपने ना वो लिस्ट करना होता है ना, उसमें एक हमने डिस्क्रिप्शन पढ़नी होती है, ठीक है? डिस्क्रिप्शन के बाद आपने टाइटल लिखना होता है, वो वहाँ पे यूज़ होते हैं। वो जो लंबे कीवर्ड्स होते हैं ना उनको फ्रेजेस बोलते हैं। वो फ्रेजेस जो है ना वो वहाँ पे यूज़ होते हैं। हीलियम के ऊपर सर्च करते हुए हमने कोशिश करनी है ना, देखो अब आप जब कोई प्रोडक्ट अपनी सर्च करती हो, आपने आज जैसे बताया कि बच्चों ने ऑर्डर दिया, आपने क्या लिखा प्रोडक्ट का नाम? उन्होंने वो फलस्तीन के ब्रेसलेट मंगवाए थे, वो हमने लिखे थे, और बैजेस मंगवाए थे हाँ, वो तो हमने आपने लिखा कि बैजेस और वो ब्रेसलेट लिखे थे। हाँ, तो बस 2 या 3 वर्ड्स होंगे ना वो। वो पूरी पूरी स्टोरी तो हम्म। नहीं, हाँ, पूरी स्टोरी तो नहीं लिखी होगी ना कि इस कलर की हो या इस कलर की हो, वो तो नहीं लिखते ना हम लोग। हमने वो वाला वर्ड सर्च करना है जो कि कस्टमर यानी या आप लोग जो हो ना वो लिखते हो, सर्च करते हुए। छोटे से छोटा, 2 नहीं तो 3 वर्ड्स हो, 3 से ज़्यादा ना हो, 3 से ज़्यादा में तो कोई सर्च ही नहीं करता। बस लोग जल्दी से 2 वर्ड लिखते हैं और उसको सर्च कर लेते हैं। फिर वहाँ से देखते हैं कि क्या चीज़ हमें चाहिए, क्या चीज़ नहीं चाहिए। और जो फ्रेजेज़ होते हैं कीवर्ड्स के वो हम लोग लिखते हैं, अपनी डिस्क्रिप्शन में ऐड करते हैं। फिर हमने इसमें बुलेट पॉइंट्स लिखने होते हैं, हम वहाँ पे ऐड करते हैं। जैसे मैं आपको ये दिखाऊँ, ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखी हुई है ना हमारे पास अबाउट दिस आइटम और उसके बाद फिर उसका डिस्क्रिप्शन आ जाता है, वो चीज़ आ जाती है यहाँ पे। ठीक है? इसको बोलते हैं। कि आप मुझे बताओ कि क्लियर है आपको आज का लेक्चर? कोई क्वेश्चन? जी मैम क्लियर है। ठीक है, सारा आप ये बताओ। आईपी कंप्लेंट्स की समझ में आई क्या होती है? जी समझ आ गई। हाँ, ठीक है ना? अभी जब आप लोग देखोगे ना हंट करते हुए और आपके सामने वो रेड वाला, क्योंकि मैंने आप लोगों को सेलर असिस्टेंट ऐप इसीलिए करवाई है। ये जो ऐप्स और टूल्स होते हैं ना, ये हम लोगों के लिए होते हैं, बिज़नेस वालों के लिए होते हैं, कि कौन-सी चीज़ हमारे लिए ठीक है, कौन-सी चीज़ ठीक नहीं है हमारे लिए, इसलिए होते हैं ये। अगर हम होलसेल की प्रोडक्ट ले रहे हैं और एक प्रोडक्ट जो है वो हमें अच्छा प्रॉफ़िट देती है और हमें उसका ऑथेंटिक सोर्स मिल गया है, ठीक है? फिर ना हम इसकी टेंशन नहीं लेते ज़्यादा आईपी कंप्लेंट की। क्योंकि हम एक प्रॉपर तैयारी के साथ मार्केट में आ रहे हैं, तो फिर इसलिए हम इस चीज़ की टेंशन नहीं लेते। लेकिन हाँ, अगर हमें सोर्स जो है वो कंफर्म नहीं है कि पता नहीं ये ठीक है कि नहीं है, हम क्वांटिटी बहुत कम इन्वेंट्री मंगवाते हैं स्टॉक में अपने, तो भी टेंशन हो जाती है। तो ये कुछ इश्यूज़ होते हैं इस तरह के। अच्छा, और ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं हमें एफबीए में, क्योंकि एफबीए में हमारी इन्वेंट्री होती है अमेज़न के वेयरहाउस में। वहाँ पर हमें टेंशन होती है इस चीज़ की कि भई अब आईपी कंप्लेंट मिल गई है तो अब हम क्या करें? हमारी इन्वेंट्री वहाँ पड़ी हुई है, इसको ठीक करवाना है। एफबीए में तो आपके पास घर में होती है ना, आप कहीं और सेल कर दोगे, कोई मसला नहीं है। उसको निकाल दोगे, लोकल मार्केट पे निकाल दोगे, किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे निकाल दोगे, तो ये चीज़ आ जाती है इसमें, ठीक है? अब आप लोगों ने 4 डेज़ में अपनी होलसेल की पूरी प्रैक्टिस करनी है, प्रोडक्ट ढूँढनी है, चला मैम। उसकी सोर्सिंग करनी है,
ठीक है, ताकि जब आप लोग आओ मंडे को, अच्छा, और ये जो उसमें आया हुआ है, ग्रुप में जो आया है ना क्राइटेरिया, उसके मुताबिक आपने प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करनी है। जितना ज़्यादा टाइम आप इतनी उसकी प्रैक्टिस करोगे ना, आपको काम करना आएगा। जब काम करना आएगा आपको, तो फिर आपको खुद ही ब-खुद प्रोडक्ट्स निकलने शुरू हो जाएँगे। अभी तो काम करना आता नहीं है ना प्रॉपर, ये कैसे करना है हमने, तो इसलिए भी प्रोडक्ट भी नहीं निकलती फिर। ठीक है ना? ठीक है मैम। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।